हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में एक रामायण वाटिका बनाई गई है और इस रामायण वाटिका में रामायण काल से जुड़ी हुई जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर संरक्षित करने का काम किया गया है। इसमें 14 वर्ष का जो वनवास था श्री राम का, और उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन जिन जंगलों से, वनों से होकर वो गुजरे थे, उनमें चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा, अशोक वाटिका, द्रोणागिरी के वो पहाड़, वो पर्वत, वो जंगल थे जहाँ से श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था। और ये सारा जिक्र वाल्मीकि रामायण में आया है और वाल्मीकि रामायण में उनसे इन सब क्षेत्रों से जहाँ से श्री राम वनवास के दौरान गए थे कि किस किस तरह की वो वनस्पतियाँ थी, क्या क्या उनकी खूबियाँ थी, किस किस तरह के उनमें विशेषताएं थी, वो सारा जिक्र भी वाल्मीकि रामायण में किया गया है। और इस वन अनुसंधान केंद्र में किस तरह से पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और कहाँ कहाँ से ये पेड़ पौधे लाए गए हैं, इन सब पर जानने के लिए मदन सिंह बिष्ट जी जो संरक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, रेंजर इस वन अनुसंधान केंद्र में है, उनसे जानेंगे कि किस तरह के ये पेड़ पौधे हैं और मुख्य उद्देश्य क्या वन अनुसंधान केंद्र का है इन वनस्पतियों को यहाँ पर लाने का और इस वाटिका को बनाने का। धन्यवाद। वन अनुसंधान केंद्र में जो ये रामायणी वाटिका बनाई गई है, हमारे मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी सर के निर्देशन में ये बनाई गई है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने जिन वर्णन किया है, जिन प्रजातियों का, जहाँ जहाँ श्री राम वन के दौरान गुजरे, जिन वनों में, उन वनों की प्रजातियों को हम यहाँ पर संरक्षित कर रहे हैं। जैसे चित्रकूट की अगर हम बात करेंगे, असना है, आम है, नीम है, बाँस है, ब्राह्मी है, ऐसी प्रजातियाँ हम यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो जिन क्षेत्रों में वो गए हैं उन क्षेत्रों की सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर हम संरक्षित कर रहे हैं। जो हमारा मकसद है मेन, आम जनमानस तक इस प्रजातियों को या त्रेता काल की उस प्रजातियों को जो आज भी मौजूद हैं उनको संरक्षित करना है। और ख़ास तौर से सारी वनस्पतियाँ हमारे पास उपलब्ध थी। जो संजीवनी है वो हमारे ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में मुंशारी से हमने कलेक्ट किया है और बाकी सारी प्रजातियाँ यहीं पर हम हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, आपने यहाँ पर जो डिस्प्ले इसमें दिखाया गया कि 139 तरह के प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, क्या इन प्रजातियों को कहीं अदर स्टेट से भी लाया गया है यहाँ पर, या सारी चीज़ें यहीं पर उपलब्ध थी? और कितनी मेहनत इसमें लगी है इन सब चीज़ों को यहाँ पर लाने में? जो वाल्मीकि जी ने जो 139 प्रजातियों का जिक्र किया है, वो सारी 139 प्रजातियां लगभग हमारे इसी क्षेत्र में मौजूद हैं और उनको हम यहाँ पर लाके संरक्षित कर रहे हैं। और इसको बनाने में लगभग हमको 15-20 दिन का समय लगभग लगा है इसको हमने डिस्प्ले करने में। और जब भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है उसके बाद हम आम जनमानस के लिए इस वाटिका के अवलोकन के लिए हम इसको खोल देंगे। यहाँ पर एक संजीवनी का जिक्र किया गया है, द्रोणागिरी पर्वत का यहाँ पर डिस्प्ले है, जिसमें कुछ आपने इसमें ये लिखा गया है कि संजीवनी इस पहाड़ से लाए थे। वो संजीवनी मतलब ये वही वाली संजीवनी है और कहाँ से इसको लाके यहाँ पर संरक्षित करने का काम किया? संजीवनी का जो जिक्र है, संजीवनी द्रोणागिरी पर्वत गोपेश्वर के इर्द गिर्द है। और ये हम जो यहाँ पर लाए हैं मेन, ये तो हम मुंशारी के से लाए हैं। और हमें लगता है कि ये वही संजीवनी है जो उस ज़माने में जिस संजीवनी की जो जिक्र किया गया, क्योंकि द्रोणागिरी में आज भी ऐसे अदिव्य जो है वनस्पतियाँ हैं जो मानव के हर इलाज का पुख्ता इंतजाम जिसमें है। तो ये थे मदन सिंह बिष्ट जी, वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर, और इस पूरी वाटिका का संरक्षण वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस किस तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ यहाँ पर लाई गई हैं और क्या उद्देश्य को लेकर ये जो रामायण वाटिका है उन्होंने बनाई है, और क्या जनमानस तक इसकी जो पहुँच है वो पहुँचे और लोग इसके बारे में जानें कि रामायण काल में श्री राम से जुड़ी हुई जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थी उसके बारे में लोगों को जानकारी हो, और जो रिसर्चर जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो भी इसके बारे में जानकारी हासिल करें। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।